नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बर्ड की इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहीदों की वीरांगनाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को अत्यंत पीड़ादायक बताया। भाजपा नेता देवेंद्र सालेचा को जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष किया गया घोषित। दांडी मार्च दिवस के तहत शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गुलाबबाग में आयोजित हुआ कार्यक्रम। देवारी में अंडरपास कंप की मांग को लेकर शनिवार देर शाम को युवक चढ़ा टावर पर 2 घंटे की समझाइश के बाद उतरा नीचे। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वह अपने निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलवामा वीरांगनाओं के मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शहीदों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और ऐसे शहीदों की वीरांगनाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना अत्यंत पीड़ादायक है और इससे सभी की भावनाएं आहत हुई है, इसीलिए लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ जब भी किसी ने आवाज उठाई है, चाहे वह पेपर लीक मामला हो या खनन माफियाओं के खिलाफ बोलना हो या वीरांगनाओं के न्याय के लिए उनका साथ देना हो, उनका दमन करने के लिए सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है। निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन लोगों की पत्नियों को, उनकी माताओं को, ऐसी वीरांगनाओं को किसी नियम की आड़ में हम मिलना भी स्वीकार न करें, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ में किया गया, सड़क पर चोटी पकड़ करके घींचना, कपड़े फाड़ करके अपमानित करना, लोकतांत्रिक तरीके से धरना देने वालों को रात को उठा करके अंधेरे में उनको नज़रबंद कर देना और आज तक भी किसी से मिलने न देना, 15-15 लोगों की गार्ड लगा करके, पुलिस के डिप्टी एसपी को लगा करके लोगों को मिलने से रोकना, ये मुझे लगता है कि बर्बरतापूर्ण तो है ही और तानाशाहीपूर्ण भी है। राजस्थान के लोग, जहाँ बलिदान की परंपरा थी और बलिदान को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, युद्ध में मरने को मंगल गिना जाता था, निश्चित रूप से वो सब लोग इससे आहत भी हैं, पीड़ित भी हैं, व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं और आक्रोशित भी हैं। सर, मीणा दुर्व्यवहार किया था, उसको ये तय हो गया है कि जो भी हक की आवाज़ उठाएगा, चाहे वो पेपर लीक के विरुद्ध हो, चाहे वो खनन माफिया के विरुद्ध हो, चाहे अवैध बजरी के खनन के विरुद्ध हो, चाहे किसानों के हक के साथ जिस तरह की चोट की गई है, जिस तरह का धोखा हुआ है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, खाद की कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाए या ऐसी वीरांगनाओं के हक के लिए आवाज़ उठाए, सरकार को वो कोई भी बर्दाश्त नहीं है और सरकार उसका दमन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सर, आपने सीएम के विरोध भी मान आने का दावा किया, कर दिया तो जोधपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा हिस्ट्री शीटर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त के सुपरविजन में पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में गठित टीम द्वारा शनिवार को एक्शन प्लान के मुताबिक लगभग 400 पुलिस कर्मियों द्वारा 60 टीमें बनाकर 62 हिस्ट्री शीटरों के घर पर आज सुबह एक साथ दबिश दी गई। सर्कल स्तर पर यथा व्रत मंडोर में 28, व्रत पूर्व में 16 व व्रत केंद्र में 18 हिस्ट्री शीटरों के घर पर दबिश देकर एक साथ कार्रवाई करते हुए उनके घरों की सघन तलाशी ली गई। दबिश के दौरान व्रत मंडोर में 4 प्रकरण दर्ज कर 4 आदतन अपराधियों, व्रत पूर्व में प्रकरण दर्ज कर 6 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इन सभी आरोपियों को आज परेड के रूप में निकालते हुए पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
कालंदरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मेर मंडवाड़ा गांव के जंगल में कुछ लोगों के आने व संदिग्ध लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक कमांडर जीप, 2 मोटरसाइकिल व 14 टोपीदार बंदूक, खाने पीने की सामग्री, आटा, रोटी, दाल, मसाला आदि छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। थाना अधिकारी गनी मोहम्मद के नेतृत्व में पुलिस ने उनका पीछा कर करीब सुबह 5 बजे 3 भागते हुए व्यक्ति को हिरासत में लिया। थाना अधिकारी ने घटना की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता व कंट्रोल रूम को दी, जिस पर जिले भर में नाकेबंदी की गई। फिलहाल कालंदरी पुलिस द्वारा सघन पूछताछ जारी है। रविवार सुबह उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा एवं शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने गुलाबबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रतिमा के समक्ष सर्वधर्म सभा व भजनों का आयोजन भी हुआ। कलेक्टर मीणा ने युवाओं को गांधी के शांति एवं अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया। एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने कहा कि गांधी एवं संस्कृति है, गांधी एक आंदोलन है। आज हम गांधी जी के माध्यम से ही स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। इस दौरान एडीएम प्रशासन ओपी मुनकर, गोपाल जाट, अशोक तंबोली, उमेश शर्मा, भगवान सोनी, डॉक्टर संदीप गर्ग आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कितना लाभ मरीजों को मिल रहा है और कितना नहीं, इसका स्कैन करने के लिए उदयपुर में चिकित्सालय विभाग की टीमों ने 14 निजी चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अस्पतालों में कमियां मिली तो कई में मरीज संतुष्ट भी नजर आए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने टीम के साथ हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। किसी हॉस्पिटल में आपातकालीन अवस्था में भर्ती हुए मरीजों से जांचों एवं इसकी एवज में राशि लेने की बात सामने आई, जिस पर सीएमएचओ ने अस्पताल नोडल अधिकारी को योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर के नागरिकों को 72 घंटों तक निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए, जिसमें मरीजों से जांचों की एवज में राशि ली गई, उन्हें तुरंत राशि लौटाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य, शरद पाटीदार, मनीष मेघवाल, डॉक्टर गजानन गुप्ता, डॉक्टर मोहन सिंह धाकड़, डॉक्टर अंकित जैन आदि मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा द्वारा शनिवार शाम को जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार भाजपा नेता देवेंद्र सालेचा को भाजपा शहर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर शास्त्रीनगर स्थित देवेंद्र सालेचा के निवास पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। देवेंद्र सालेचा को बधाई देने के लिए नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ, भाजपा नेता महेंद्र मेघवाल, लक्ष्मी नारायण सोलंकी, योगेश व्यास आदि मौजूद रहे। देखिए द न्यूज के साथ खास बातचीत। उदयपुर शहर भाजपा संगठन में नए जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है, इस वक्त हमारे साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी सालेचा मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत इसके लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जिस तरह से पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो किस तरह से देखते आप इसे? मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उसके कार्यों के आधार पर तवज्जो मिलती है और उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया जाता है। और इसीलिए आज यह पार्टी विश्व में नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और कर्मठ काम करने वालों की हमेशा इज्जत रही है। तो और इस कारण से पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे सब जितने भी पूर्ववर्ती अध्यक्ष हो, चाहे पूर्ववर्ती कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ, हमारे कनिष्ठ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब ने जो खून पसीने से पार्टी को सींचा है और आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, मैं भी उनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा और कोशिश करूंगा कि पार्टी को हर स्तर पर मेरा फायदा मिले। उदयपुर जिले के देबारी में अंडरपास सीओपी सर्विस रोड की मांग को लेकर जारी आंदोलन के तहत महेंद्र सिंह देवरा नामक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। एनएचएआई और जिला प्रशासन की ढिलाई के कारण अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जिससे आहत होकर युवक टावर पर चढ़ गया। अंडरपास की मांग को लेकर बीते 13 फरवरी को धरने में भंवर सिंह देवरा हादसे का शिकार बन गए थे, जिनकी हालत अभी भी खराब है। उसी का बेटा महेंद्र सिंह देबारी हाईवे के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस दौरान प्रतापनगर थाना अधिकारी दर्शन सिंह जाप्ते पर पहुंचे और समझाइश कर महेंद्र को उतारा गया। इस दौरान चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी से उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा, जिंक उप सरपंच
सरपंच दूले सिंह देवड़ा ने वार्ता कर मामले की जानकारी दी। सांसद में NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर LS राजपुरोहित से वार्ता कर ग्रामीणों की मांगों पर जल्द कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की ओर से होटल श्री राम इंटरनेशनल में आयोजित 2 दिवसीय नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम रविवार को समापन हुआ। 2 दिन के इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए आर्किटेक्ट ने अपने विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी दी। साथ ही युवा आर्किटेक्ट को इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के बारे में बताया गया। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के अध्यक्ष अनु मृदुल ने बताया कि 2 दिवसीय नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम में 200 से अधिक देश और विदेश से आए आर्किटेक्ट के अलावा जोधपुर के सभी आर्किटेक्ट एवं MDM इंजीनियरिंग कॉलेज के आर्किटेक्ट विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हेरिटेज को सम्मिलित करते हुए तैयार हुए मॉडर्न आर्किटेक्ट पर अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए गए। संस्था के सचिव मनीष खत्री ने बताया कि इस नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हेरिटेज आर्किटेक्ट का मॉडर्न आर्किटेक्ट में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के नाकोरी गेट स्थित श्री शीतला माता मंदिर में आगामी 15 मार्च को लगने वाले शीतला माता मेले के चलते मंदिर ट्रस्ट द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री शीतला माता मंदिर ट्रस्ट के सचिव देवेश कच्छावा ने बताया कि मेले के आयोजन के चलते मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग दर्शन व्यवस्था, CCTV कैमरास, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था आदि उचित तरीके से की गई, जिसके चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि मंदिर में चढ़ाने वाले प्रसाद के लिए पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें। देवेश कच्छावा ने बताया कि मेले के आयोजन की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पूरी प्रसंबंध समिति का सहयोग रहा। श्री शीतला माता तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से जोधपुर वासियों को, मारवाड़ वासियों को श्री शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामना। इस बार शीतलाष्टमी के मेले का आयोजन को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें महिलाओं व आज जेंट्स को अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप की करवाई जाएगी।
कुछ पैचेस बना के फिर दर्शन के लिए अंदर लिया जाएगा। और जलपान की भी व्यवस्था आकुल रूप से है। और सभी दर्शनार्थियों का माताजी पीड़ा हरती है, बीमारियों का हरण करती है। जोधपुर वासी सभी ज़्यादा से ज़्यादा आए, दर्शन करें और माताजी से आशीर्वाद ले। और सुरक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हुए देखते हुए कैमरे भी हमने बढ़ाए हैं ट्रस्ट में, सारे HD कैमरे किए हैं, सारी लाइनें नहीं की है ताकि कोई बात हो तो कैमरे में हम लोग वॉच कर सकें। वह सभी दर्शनार्थियों को से हाथ जोड़ के विनती है हमारी ट्रस्ट के द्वारा कि पॉलीथीन के अंदर प्रसाद लेके नहीं आए, कागज़ की थैली के अंदर प्रसाद लेके आए। हमारे ट्रस्ट अध्यक्ष श्री निर्मल जी कछवा के व ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की। आपका शुभ नाम? देवेश कछवा, श्री शीतला माता ट्रस्ट सचिव। भारतीय अटल सेना की ओर से रविवार को अटल कर्मवीरों का सम्मान समारोह जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित स्वास्थ्य साधना केंद्र में हुआ। अटल सेना की राष्ट्रीय महामंत्री प्रेरणा त्रिवेदी ने बताया कि भरत कुमार दादिच एवं उमाशंकर महाराज के सानिध्य में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान अटल कर्मवीरों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, साथ ही वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में अटल सेना के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देवेंद्र भाई साहब जो कि अभी नए सचिव बने, उनका कहना था कि मुझे एक अवार्ड का कार्यक्रम करना है। उन्होंने अवार्ड का कार्यक्रम किया जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु जी चाहे, प्रेम प्रकाश जी और उमाशंकर जी और कार्यक्रम में जयपुर से पधारे और ये अवार्ड का कार्यक्रम अच्छे शानदार तरीके से किया, जिसमें हमारे अतिथिगण मौजूद रहे और बहुत अच्छे से। धन्यवाद। थावला कस्बे में हर गली नुक्कड़ चौराहे पर रविवार को रंग पंचमी रंगों का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। प्यार से एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गले लगाते हुए शुभकामनाएं दी गई। उड़ते हुए गुलाल और सतरंगी रंगों से रंगीन हुआ यह कस्बा प्यार और एकता का संदेश देता नजर आया, जहां एक तरफ पुरुष गानों की मधुर धुनों के साथ नाचते गाते थिरकते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए इस त्योहार का आनंद लिया। स्थानेश्वर महादेव मंदिर के सामने महादेव के भक्तों द्वारा कपड़ा फाड़ होली भी खेली गई। रंग खेलते हुए सभी खिलाड़ियों ने आमजन को संदेश दिया कि यह त्योहार प्रेम का प्रतीक है, अखंडता में एकता हिंदुस्तान की विशेषता है। सकल जैन समाज की प्रतिनिधि संस्थान महावीर जैन परिषद द्वारा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2622वें जन कल्याणक महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से 10 दिवसीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इसी के तहत रविवार को आयड स्थित श्री जैन तीर्थ पर आत्मा वल्लभ आराधना भवन में महावीर जैन परिषद के तत्वावधान में आयोजित बैठक की अध्यक्षता महावीर जैन परिषद के मुख्य संयोजक राजकुमार फतावत ने की। फतावत ने सकल जैन समाज के सैकड़ों समाजजनों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में 10 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि समारोह का आगाज 25 मार्च से विशाल हृदय रोग शिविर से होगा, वहीं 3 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन होगा। सकल जैन समाज की यूथ की ओर से विशाल दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1500 से अधिक दुपहिया वाहन पर 3000 से अधिक युवक व युवतियों हाथ में जैन ध्वज लेकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। बैठक में विनोद भोजावत, शांतिलाल नागदा, प्रमोद सामर, पारस सिंघवी, RC मेहता आदि मौजूद रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बताया कि करनी सेना द्वारा आगामी 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक विशाल केसरिया महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से ही नहीं देश भर से विभिन्न राजपूत संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। गोगामेडी ने बताया कि क्षत्रिय समाज के हित में विभिन्न मांगों के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड बनवाने, पंचायत चुनाव में क्षत्रिय समाज को 14%
फीसदी आरक्षण देने की मांग की जाएगी। आज आपके बीच उदयपुर पहुंचे हैं केसरिया महापंचायत के नुता देने के लिए, पीले चावल बांटने के लिए कि 2 अप्रैल 2023 को विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत होने जा रही है। उसमें हम आज उदयपुर इनके बीच में पहुंचे हैं। हमारी प्रमुखता से सरकार से मांग है कि जन कल्याण बोर्ड, क्षेत्रीय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो। पंचायती चुनाव में भी हमें आरक्षण EWS धारियों को दिया जाए और ये 10% आरक्षण है, इसको बढ़ा करके 14% किया जाए और राजनीति के अंदर भागीदारी है वो समाज की सुनिश्चित की जाए। अन्य समाज, मैं किसी समाज को टारगेट नहीं करना चाहता, पर मैं एक उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ। जाट समाज थोड़ा सा इकट्ठा होता है, आंख दिखाता है सरकार को और OBC का आरक्षण ले लेता है। जाट समाज थोड़ा सा इकट्ठा होता है, आंख दिखाता है और 5 मार्च को प्रोग्राम होता है और 2 अप्रैल को 2 मार्च को ही वीर तेजाजी जन कल्याण बोर्ड का गठन हो जाता है। जबकि आप लोगों को मैं बताऊं, 17 राजस्थान के 17 जिलों में तो जाट समाज के लोग है ही नहीं, वोटर ही नहीं है। 17 जिले तो खाली हैं, फिर भी वो आंख दिखाते हैं और अपनी बात मना लेते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विनती करना चाहता हूं सरकारों से कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी ही उसको हिस्सेदारी, ये सरकार तय करे। एक देश एक कानून, एक देश एक नियम, ये कब लागू होगा, ये सरकार को करना चाहिए। इसको लेकर के केसरिया महापंचायत हम वहाँ जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कर रहे हैं। उसका नुता देने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उदयपुर पहुंचा हूं। अंसारी समाज के चुनाव रविवार को मोहल्ला सुदाग्रान हटडियो का चौक से प्रारंभ हुए। चुनाव ऑब्जर्वर के लिए समाजसेवी राजू व्यास को नियुक्त किया गया। राजू व्यास ने बताया कि अंसारी समाज में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 637 मतदाता हैं जो समाज की कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। रविवार सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो शाम तक चली। देर शाम मतगणना प्रारंभ की गई। वहीं चुनाव प्रक्रिया के लिए 2 पोलिंग बूथ बनाए गए। कौमी एकता, स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए संविधान परंपरा का पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की गई। कदली इलेक्शन ऑब्जर्वर कौम सौदाग्राम विकास समिति जोधपुर, आज हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुल 637 वोटर हैं और चुनाव प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हुई है और शाम को 5 बजे तक चलेगी, जिसमें कौम के जितने भी मेंबरान जो इस लिस्ट में हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अध्यक्ष पद, सदर पद, नायब सदर और सेक्रेटरी के लिए 2 बूथ बनाए, जिसमें 2 बूथ बनाए हैं उत्तर और दक्षिण के हिसाब से। तो अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से जो है वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं राजू व्यास और आज यहाँ जो मोहल्ला सौदाग्रान के अंदर अंसारी कम्युनिटी के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर ऑब्जर्वर के पद पे अपना सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। और आज बड़ा खुशी का विषय है कि जो 637 मतदाता हैं वो बहुत अपने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालना करते हुए यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है। बाकायदा बैलेट पेपर छपाए गए हैं और संविधान के अनुरूप समस्त चीज़ों को समय के ऊपर इनको पैक किया गया, पेटियों को पैक किया गया और बहुत ही अच्छा मतदान संपन्न हो रहा है। और इसी के लिए सभी जो सदस्य मतदाता हैं बधाई के पात्र हैं और अपेक्षा करता हूँ इसी प्रकार से सभी जगह अच्छे से विकास के कार्यों को लेने के लिए स्वस्थ परंपरा से मतदान प्रक्रिया करती जाए और सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज ये बहुत अच्छा माहौल है कि यहाँ एक कौमी एकता का आपको स्वरूप देखने को मिलता है कि भरोसा और विश्वास और पारदर्शिता तीनों का यहाँ समागम है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। नमस्कार। समाजसेवी यशोदा चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आगामी रविवार को महिला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जोधपुर के पावटा बी रोड स्थित मीराबाग में 12 मार्च को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाजसेवी यशोदा चौधरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर की खास बात यह है कि इसमें केवल महिलाओं ने ही रक्तदान किया। चौधरी ने बताया कि रविवार को शिविर में 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 200 से अधिक महिलाओं का सम्मान भी किया गया। उन्होंने बताया कि जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से करीब 2000 महिलाओं ने इस सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राजस्थान के कई सेलिब्रिटीज ने भी भाग लिया और रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें मुख्य रूप से गायक गजेंद्र राव, कॉमेडियन पंकज शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कालबेलिया डांसर सोनू सपेरा, गायक सोनू कंवर आदि उपस्थित रहे।
आज 12 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ महिलाओं द्वारा ब्लड डोनेशन रखा गया है, जिसमें महिलाएं उत्साहित होकर भाग ले रही है। पिछले साल भी हमारा महिला दिवस 8 मार्च को प्रोग्राम था, वो पूरे राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ा और आज आशा करती हूँ कि पिछला रिकॉर्ड हमारा टूटेगा। उद्देश्य क्या है? महिलाओं का ब्लड डोनेशन का उद्देश्य है कि सभी महिलाएं ग्रामीण कल्चर की है जिनमें एक भ्रांतियां फैली हुई कि महिलाएं ब्लड नहीं दे सकती। हमने उनका फोन पे ग्रुप बना के सबको मोटिवेट किया, सबको जागरूक किया कि महिलाएं भी ब्लड दे सकती है। और आप ये देख रहे हैं कि आज कितनी मात्रा में महिलाएं एकत्रित हुई है और यहाँ 80% महिलाएं ऐसी है जो पहली बार ब्लड डोनेशन दे रही है। कितना टारगेट है जी, आज तो हमारा टारगेट ये है कि महिलाएं 50% रिजेक्ट हो जाती है। तो जैसे 500 की लिस्ट हमारी बनी थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसमें से 50% रिजेक्ट हो जाए। आज हमारा लक्ष्य 250-300 लेडीज का 300 तक। तारानगर के निकटवर्ती गांव बूचावास के सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने वाली 6 छात्राओं को जिला परिषद सदस्य विमला कालवा द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार के तहत आईना, पूजा, अंजू सुथार, आरजू शर्मा, कल्पना कालवा, भावना पारिक आदि को सम्मानित किया गया। विभाग द्वारा प्रत्येक छात्राओं के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा किए गए थे। इसको लेकर जिस सदस्य विमला कालवा ने भी पुरस्कार स्वरूप छात्राओं को 1-1 बैग देकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। इस नेक कार्य के लिए प्रधानाचार्य सुरेश कुमार पारिक ने ओम प्रकाश कालवा, विमला कालवा सहित कालवा परिवार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शुभकरण शर्मा, शिवकरण शर्मा, पवन पारिक, पवन पूनिया आदि ने माला पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जोधपुर में होली और शीतलाष्टमी के अवसर पर गाई जाने वाली पारंपरिक श्लील गाली गायन का आयोजन 14 मार्च को पूरा मोहल्ला में फाग पिचकारो ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गैर के मुख्य गायक विजय मतड़ और मयंक बिस्सा के निर्देशक एवं गीतकार राजेश व्यास, संगीतकार दीपक जोशी बटुकसा होंगे। 14 की शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए पूरे मोहल्ले के कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि जोधपुर की पारंपरिक गैर को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी कृत संकल्पित होकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मारवाड़ की अक्षुण्ण परंपरा गैर गायकी जो निरंतर 500 वर्षों से अपनी छवि को इस मारवाड़ की भूमि पर इसी प्रकार होली के मौसम में रंगीन करती आई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरा मोहल्ला से मयंक बिस्सा और भाई मतड़ और उनके साथ में निर्देशक राजेश व्यास पुनः फाग पिक्चर का लेकर के एक बार पुनः प्रस्तुत हुए, जिसमें उन्होंने सज्ञों को रिंझाने के लिए, समाज में फैली हुई कुरीतियों को उजागर करने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे विषयों को साथ में लेकर मनोरंजन तरीके से हमारे भाई बट्टूगड़े के संगीत निर्देशन के अंदर इस गेर को निकाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 14 तारीख को आप सभी पूरे मोहल्ले में पधार कर इस मनोरंजन कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं और गाने वालों का और साथ में जो सहयोग करने वाले हैं उनका हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सर। जोधपुर शहर के जूना खेड़ापति मंदिर में शनिवार शाम को श्री स्वामी साध्योजात शंकराश्रम महाराज को दीक्षा के लिए हुए 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर के सम्मानित 51 संस्थाओं द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। जूना खेड़ापति मंदिर में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के दौरान पूर्व नरेश गत सिंह की धर्मपत्नी महारानी हेमलता राजे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं नागरिक अभिनंदन समिति के घनश्याम ओझा, कमलेश पुरोहित, डॉक्टर शरद जोशी सहित समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। नागरिक अभिनंदन समिति के सचिव कैलाश सारस्वत ने बताया कि श्री चित्रापुरा मठ शिरली कर्नाटक में मठाधिपति के रूप में स्वामी जी ने 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक अभिनंदन करने के लिए पहुंचे। वहीं शहर की 51 सामाजिक संस्थाओं ने स्वामी जी का नागरिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं स्वामी जी ने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए। कार्यक्रम का संचालन भरत जोशी द्वारा किया गया। आज हमारे कर्नाटक के शिराली के मठाधिपति श्री सद्याजो शंकराश्रम महाराज के 25 वर्ष उनकी दीक्षा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उनका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। इस अभिनंदन में समित, धाम, संस्थान तथा सारस्वत समाज
के साथ ही शहर की 51 जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनके पदाधिकारी स्वामी जी का नागरिक अभिनंदन करेंगे। और इस अवसर पर जोधपुर की महारानी श्रीमती हेमलता जी राजे और साथ में उषा रानी जी भी है। हमारे बीच में श्री नारायण गिरी जी स्वामी भी उपस्थित है। उनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। शहर के 500 से अधिक गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। वे सभी स्वामी जी को शॉल और माला पहनाकर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन करेंगे। कैलाश सारस्वत समाज सचिव। आगामी 3 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा के आयोजन की तैयारियों को लेकर रविवार को जैन समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा बैठक आयोजित कर भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। पार्षद मनीष लोढ़ा ने बताया कि 3 अप्रैल को शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और पुलिस प्रशासन से भी वार्ता की गई है। साथ ही इस दौरान उचित व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम से भी वार्ता की गई है। जन्म कल्याणक दिवस को भव्य रूप देने के लिए जैन समाज द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लेते हुए भजन संध्या, मानव सेवा, जीव सेवा आदि के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। भारत सेवा संस्थान एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में 24, 25 व 26 मार्च को जोधपुर के पावटा स्थित रामबाग में दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। भारत सेवा संस्थान के प्रभारी नरपत कच्छावा ने बताया कि प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा विकलांगों के सेवा हेतु शिविर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष आयोजित होने वाले शिविर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। नरपत कच्छावा ने बताया कि शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को बाईसाइकिल, स्टिक, बैसाखी, कृत्रिम हाथ व पैर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों की आंख एवं कान की जांच मशीन द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान 4 साल से कम आयु के मुकबधीर बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिनका राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। दिव्यांगजनों की सेवा के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। मैं नरपत सिंह कच्छावा, प्रभारी भारत सेवा संस्थान और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के वाइस चेयरमैन। भारत सेवा संस्थान भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की प्रेरणा से 3 दिवसीय शिविर रामबाग परिसर में दिव्यांग बंधुओं के जोधपुर जिले के सभी पंचायत समितियों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सहायता के लिए एक ही छत के नीचे दिव्यांग शिविर रामबाग परिसर महामंदिर रेलवे स्टेशन के सामने आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांग बंधुओं को ट्राईसाइकिल निःशुल्क वितरित की जाएगी, व्हील चेयर, स्टिक्स, ब्लाइंड स्टिक्स और इसमें शिविर में आँखों की जांच की जाएगी कंप्यूटर द्वारा, जिसमें आँखों की जांच करने के बाद में चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे और कान की ऑडियोमेट्री जांच करके कान की मशीनें दी जाएगी। और शिविर में आने वाले जो भी 4 साल के नीचे बच्चे जो मुकबगीर है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन बच्चों का राजस्थान सरकार के माध्यम से उनका निःशुल्क ऑपरेशन एम्स या मथुरादास माथुर अस्पताल में चिकित्सक के बताए अनुसार किया जाएगा। इस शिविर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना है और वो हमेशा इस शिविर में अपने सबका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद उपस्थित रहते हैं। उन्होंने अपनी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है जो इस शिविर में उपस्थित रहेंगे और जिसमें राहुल जी को इनको भी अपने वैभव जी को भी बुलाया गया है और सभी जनप्रतिनिधि और नेतागण और मंत्रिमंडल के कभी साथीगण वो भी पधारेंगे और जोधपुर के सभी बुद्धिजीवी समाज से भी इनको आमंत्रित किया गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जितने दिव्यांग बंधुओं से निवेदन है कि सभी इस शिविर को सफल बनाने के लिए जो जरूरतमंद दिव्यांग बंधुओं को इस शिविर स्तर पर लावे और ये सुविधा उनको अपने भारत सेवा संस्थान के माध्यम से दिलावे। कितना रजिस्ट्रेशन हो गया इसमें? अभी वर्तमान में रजिस्ट्रेशन 450 के करीब हो चुके हैं और जिसमें ज़्यादातर कान की मशीनें और आँखों के चश्मे और हाथ पाँव के जिसके हाथ नहीं पैर नहीं उन लोगों के भी हुए हैं। और काफ़ी लोग ऐसा मैं ये समझता हूँ शिविर लगाने से काफ़ी ज़रूरतमंदों को ये शिविर समय समय प्राप्त होने से काफ़ी लोगों में ये भावना होगी कि वो लोग कोई इससे वंचित नहीं रह रहे।
और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहीदों की वीरांगनाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को अत्यंत पीड़ादायक बताया। भाजपा नेता देवेंद्र सालेचा को जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष किया गया घोषित। दांडी मार्च दिवस के तहत शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गुलाबबाग में आयोजित हुआ कार्यक्रम। देवारी में अंडरपास कंप की मांग को लेकर शनिवार देर शाम को युवक चढ़ा टावर पर 2 घंटे की समझाइश के बाद उतरा नीचे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।